हेल्थ एक कॉमन समस्या है। हमारा एक मिशन चल रहा है, मिशन ऑफ 10 हेल्दी फैमिली, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। कितने लोग जानते हैं कि आज हमारे घर में, हर घर में देखोगे तो नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, ओबेसिटी, हेयर, स्किन एक कॉमन समस्या है। यस और नो? जब आपको क्रॉनिक पेन होता है तो हम कहां जाते हैं? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। आप जब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हो तो दो ऑप्शन होते हैं। एक, या तो वो आपको कोई पेन मेडिसिन देंगे, और वो पेन मेडिसिन देंगे और वो मेडिसिन देते समय एक चीज जरूर बोलेंगे, जब बहुत दर्द हो तभी लेना, बहुत लंबे समय तक बार बार लेने से कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। और दूसरी चीज, जब दवा का इफेक्ट होता है जब तक तो दर्द नहीं होता, जैसे ही दवा का इफेक्ट खत्म हो जाता है दर्द फिर से आ जाता है। तो वो तो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज सकते हैं, राइट? तो जब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारी वर्ल्ड वाइड प्रूवन मेडिकल थेरेपीज होती हैं, जैसे IFT, EMS, TENS। वो लोग, चूंकि उन्होंने 5 साल की पढ़ाई की होती है, उनको उस थ्योरी की जानकारी होती है, एक्सपीरियंस होता है, और उसको वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो थेरेपी आपको देते हैं, जेल लगाते हैं, पैच लगा के जेल लगाते हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑल्टरेट करते हैं, और वो आपको थेरेपी देते हैं। और जब वो आपको थेरेपी देते हैं तो एक दिन की थेरेपी का 500 रुपए से लेके 1500 रुपए, डिपेंड करता है मार्केट कैसा है, डिपेंड करता है वो फिजियोथेरेपी कैसा है, एक दिन का चार्ज। अब आप सोचिए, और वो डॉक्टर हमेशा कहते हैं अगर आपको दर्द में राहत चाहिए तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आना पड़ेगा। यस? अब आप सोचो, अगर 500 से 1000 रुपए एक दिन की थेरेपी है और आपको 15 से 20 दिन आना पड़ेगा, तो 10 से 15 हजार रुपए का एक्सपेंस है। अपने देश में कितने लोगों को उस दर्द के लिए, जो लगातार चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, 10-20 हजार रुपए खर्च करना अफोर्डेबल है? बहुतों को नहीं है, और ज्यादातर लोगों को अफोर्डेबल नहीं होता, और बहुत सारे लोग लगातार दर्द के साथ जीने के लिए मजबूर होते हैं। यहां से हमने सोचना शुरू किया, दर्द तो हर घर में है, लेकिन उसका सॉल्यूशन आसान नहीं है। तो क्यों ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जाए, ऐसा डिवाइस डेवलप किया जाए जो एक आम आदमी को घर बैठे वो मेडिकल प्रूवन थेरेपी प्रोवाइड कर सके, बहुत फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के अंदर। ऐसा कहते हैं, जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा काम होता है तो उस काम के पीछे पहले आपकी सोच आती है, और हमारी सोच यहीं से थी, चूंकि दर्द हर घर में है और उसकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्यों ना एक ऐसी थेरेपी प्रोवाइड की जाए एक आम आदमी को घर बैठे, ताकि वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर वो थेरेपी का फायदा ले सके। और यही सोच की वजह से हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। 12 से 18 महीना कंपनी में मल्टीपल टीम्स थी जिन्होंने उसके ऊपर ट्रायल, टेस्टिंग, वैलिडेशन प्रोसेस के ऊपर काम किया, और फिर एक दिन आया, एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप हुआ जो एक आम आदमी घर बैठे इस्तेमाल कर सकता था। जब प्रोडक्ट डेवलप हुआ तो हमको वो प्रोडक्ट लोगों तक ले जाना था, तो हमारे पास एक रास्ता ये था, हम वही मेडिकल चैनल यूज कर सकते थे, डॉक्टर्स वाला। लेकिन यहाँ पे हमारी सोच ये थी, अगर दर्द हर घर में है तो उसका रास्ता भी हर घर से निकलना चाहिए। अगेन आई रिपीट, दर्द हर घर में है तो उसका रास्ता भी हर घर से निकलना चाहिए। तो फिर हमने सोचा, वो कौन लोग होंगे जो ये थेरेपी को घर घर तक, ये लोगों तक इसके अनुभव को पहुंचा सकते हैं। हमने फिर सोचा, वो कौन लोग होंगे जो इस थेरेपी को इफेक्टिव तरीके से एक आम लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को पेन रिलीव करने में मदद करते होंगे। आप लोग मुझे बताओ, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाते हो तो वो कौन लोग होते हैं जो ज्यादातर पढ़ाते हैं, मेल या फीमेल? नर्सिंग फील्ड में जाओ तो ज्यादातर लोग कौन होते हैं, मेल या फीमेल? बैक ऑफिस के अंदर जाओगे तो फीमेल्स। ऐसा कहते हैं कि फीमेल जो है वो सर्व करने में, केयर करने में, कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में एक्सपर्ट होती हैं। तो हमको लगा, यस, हम लोगों के लिए आइडल पार्टनर होंगी वो फीमेल्स जो इस सोच और विचारधारा को लोगों तक ले जा सकती है। तो पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ये फाइनल हुआ कि कौन लेके जाएगा इसको आगे। तो हमने कहा ये फीमेल के माध्यम से आगे जाएगा। और फीमेल में भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो जो जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, लेकिन अपने देश में बहुत बड़ा तबका ऐसी फीमेल्स का है जिन्होंने पढ़ाई की है, ये कम पढ़ी लिखी हैं, कुछ करना चाहती हैं,
लेकिन बच्चे छोटे, परिवार की जिम्मेदारियां, कई बार फैमिली की रेस्ट्रिक्शंस उनको अलाउ नहीं करती कि वो बाहर जाके काम कर सके। तो हमने कहा क्यों ना अपना प्लेटफॉर्म हर महिलाओं के लिए होगा, लेकिन उन महिलाओं को ध्यान में रख के डेवलप किया जाए जो कुछ करना तो चाहती हैं, आगे तो बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक स्किल या टैलेंट नहीं है जिसकी वजह से वो काम कर पाए। तो यहां से हमने सोचना शुरू किया, तो ये प्लेटफॉर्म उन महिलाओं के लिए होगा जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब एक औरत आर्थिक रूप से फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, एक महिला फाइनेंशियल स्ट्रांग होती है, तो सिर्फ वो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होती, उसका परिवार मजबूत बनता है। परिवार मजबूत बनता है तो वो समाज मजबूत बनता है, और वो समाज मजबूत बनता है तो वो देश मजबूत बनता है। तो आत्मनिर्भर नारी सिर्फ एक सोच नहीं है, आत्मनिर्भर नारी एक दूरगामी विचारधारा है जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं लोगों की और परिवार की जिंदगी को बेहतर करना है। तो हमने कॉन्सेप्ट खड़ा किया थेरेपेटिक वेलनेस सेंटर आत्मनिर्भर नारी, और हमारी टैगलाइन थी एक सोच जो बदल दे आपकी दुनिया। आज से 3 साल पहले 30 मई 2022 को भारत का पहला सेंटर हमने शुरू किया गुजरात में। और जो भारत का पहला सेंटर हम लोगों ने गुजरात में शुरू किया, और जिस पहले सेंटर को हमने शुरू किया, और वो जो पहली लड़की थी जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, ये वो लड़की है जिसका नाम है शीतल पटेल। तो मुझे लगता है इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो सकती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला था, और कुछ बड़ा होने में शीतल पटेल भारत का पहला सेंटर था। शीतल पटेल का बैकग्राउंड ये है, 12th पास किया था उन्होंने, एक मिडिल क्लास फैमिली की थी, राइट, और गुजरात से राजकोट शहर में थी, कुछ करना चाहती थी। उनको इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि अपने देश में ज्यादातर लोगों को अपना लोकल लैंग्वेज आता है। हमने कहा चूंकि आत्मनिर्भर नारी एक प्लेटफॉर्म है जो एक आम आदमी की जिंदगी को बदल सकता है, तो हम एक आम आदमी को साथ में लेके आगे चलेंगे करके एक आम इंसान के साथ शुरू करेंगे। तो शीतल पटेल ने वो जिम्मेदारी ली, 12 महीने तक उनका सेंटर चला। अब सेंटर आपने खोल लिया, सेंटर की जगह थी 100 स्क्वायर फीट। हमने 2 तरह के सेंटर हमारे दिमाग में थे, एक थे कमर्शियल सेंटर और एक है रेसिडेंशियल सेंटर। अगर किसी को दुकान रख के करना है तो वो एक मॉडल हमने खड़ा किया, किसी को घर बैठ के काम करना है तो उसके लिए हमने एक मॉडल खड़ा किया। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो चाहती है मैं घर से ही कुछ कर पाऊं, ताकि मेरे लिए बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस भी ना हो और परिवार को भी बेहतर देख पाऊं। चूंकि वो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, तो हमने कमर्शियल सेंटर शुरू किया। अब आपने सेंटर तो खोल लिया, बट सवाल है कस्टमर को आप तक लाया कैसे जाए। किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कस्टमर आप तक आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका मार्केट में एक ब्यूटी सलून है, तो रास्ते में चलते हुए कोई भी आदमी देखेगा ना सलून है, ब्यूटी के लिए हेयर या स्किन कटनी है, तो वो अपने आप चला जाएगा। यस और नो? किराना की दुकान देखी, आपको कुछ जरूरत हुई, आप अपने आप चले जाओगे। एक डॉक्टर है, आपने रास्ते से घूम रहे थे, अगर कोई बीमारी है तो आप अपने आप चले जाओगे। तो ज्यादातर जो प्रोफेशन होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, उनको देख के आप अपने आप चले जाओगे। लेकिन जब हम ये थेरेपेटिक वेलनेस सेंटर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रखा, तो हमको एक दुविधा थी, लोगों को लाए कैसे आपके सेंटर तक, और लोगों को लाओगे नहीं तो पता कैसे पड़ेगा कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, थेरेपी क्या है। तो हमने यहाँ से नया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया, और वो कॉन्सेप्ट ये था, अगर आप नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, ओबेसिटी, हेयर, स्किन, इन समस्याओं से पीड़ित हो तो हमारे सेंटर आइए, हम आपको 2500 रुपए की मेडिकल थेरेपी 5 दिन के लिए फ्री में देंगे। तो लोग आए, लोगों ने थेरेपी ली। अगर मान लीजिए 100 लोग आए तो 80 से 85% लोगों को पहले 3 दिन के अंदर थेरेपी के कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले। अब चूंकि फ्री में थे और पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो लोग क्या करेंगे, दोबारा आएंगे, और दूसरा क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे। वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर अगर वर्ड ऑफ माउथ आपका कस्टमर आपके लिए करने के लिए तैयार है, तो विश्वास मानिए आपकी उस बिजनेस में आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप नहीं कह रहे, ऐसा कहते हैं हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है। आप जो काम कर रहे हो सब आदमी बोलते हैं मेरा काम अच्छा है, लेकिन आपके काम को अगर कोई और आदमी बोले
और कौन आदमी बोलेगा जिसको सीवियर घुटने का दर्द है और 3 दिन में थेरेपी के माध्यम से दर्द में उसको आपने राहत दी? तो लोग आए, थेरेपी ली, रिजल्ट अच्छा मिला, वर्ड ऑफ माउथ हुआ, टेस्टिमोनियल्स बिल्ड होने शुरू हुए, टेस्टिमोनियल्स के बाद टेस्टिमोनियल सक्सेस जर्नी शुरू हुई और देखते देखते उस एक सेंटर पे रोज के 70-80 पेशेंट कस्टमर्स तक आने लगे, 70-80 कस्टमर्स। 12 महीने तक कंपनी ने एक ही सेंटर चलाया। हमने हड़बड़ी नहीं की, हमने कहा कुछ बड़ा मॉडल ट्राई कर रहे हैं तो बहुत सारी अपनी कमियों को डेवलप करना होगा, ठीक करना होगा, जो चीजें परफेक्ट प्रोसेस में नहीं होती उनको हटाना पड़ेगा। 12 महीने तक कंपनी ने सिर्फ एक सेंटर चलाया। उसके अगले 6 महीने में 2 सेंटर और खुले, मतलब 1.5 साल बाद कितने सेंटर थे कंपनी के? 3। अगर किसी कंपनी के 1.5 साल बाद सिर्फ 3 सेंटर हो तो सोचो आप उसको सक्सेसफुल कहोगे या फेलियर कहोगे? बट ट्रस्ट मी, अगले 12 महीने में खुले 100 और इस साल हम लोग जा रहे हैं 500। यस, यू कैन क्लैप। और पता है आपको, पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख सेंटर का पोटेंशियल है। 3 लाख थेरेपेटिक वेलनेस सेंटर का पोटेंशियल है। तो आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हो, क्योंकि अब पूरी रफ्तार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेंटर खुल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, पहले आने दो, थेरेपी देने दो। और थेरेपी देते समय कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम कुछ बेचने बैठे हैं, तो हमारे यहाँ बाकायदा हम लोगों को एजुकेट करते हैं। शुरू में हमारा इंटेंशन कुछ बेचने का नहीं है, हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है, अगर उसको एक बार रिजल्ट मिला और उसको आपके ऊपर भरोसा आया तो ट्रस्ट मी, उसके बाद आपके लिए हर चीज आसान हो जाती है। आपके लिए हर चीज आसान हो जाती है अगर आपने उसके दर्द में उसको राहत दी, उसका मन जीत लिया और ईमानदारी से उसको सर्व किया। ऐसा कहते हैं फीमेल्स केयर करने में और सर्व करने में एक्सपर्ट होती हैं। तो ये थेरेपेटिक वेलनेस सेंटर आत्मनिर्भर नारी का जो प्लेटफॉर्म है, इसी सिद्धांत पर आधारित है कि आप सर्व कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, तो आपके लिए एक सक्सेसफुल प्रोफेशन बिल्ड हो सकता है। और देखते देखते हम लोगों की सक्सेस स्टोरी तूफान की तरह हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में डेवलप होनी शुरू हुई। सबसे बड़ी बात, जब कोई कंपनी आपको किसी अच्छे ब्रांड की, जिसके लिए 1.5 साल 2 साल उन्होंने मेहनत की, नाम बनाया, इज्जत बनाया, प्रोसेस खड़ी की, अगर कंपनी आपको उसकी फ्रेंचाइजी देगी तो क्या कंपनी फ्रेंचाइजी फीस लेगी कि नहीं लेगी? यस और नो? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर ईमानदारी से कंपनी ने इतनी मेहनत की, बट चूंकि ऑलिव लाइफ एक आत्मनिर्भर नारी का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही है, हमने कहा हम 0 फ्रेंचाइजी फीस रखेंगे, हम अपने पार्टनर से 1 रुपए की फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेंगे। ये बड़ी बात है कि नहीं है? क्योंकि देखिए, एक विचारधारा जब होती है ना, तब जाके चीजें बड़ी होती है। दूसरी चीज, अगर आपने फ्रेंचाइजी में फीस नहीं ली कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप किसी भी बिजनेस में हो, अगर आपको किसी को फ्रेंचाइजी बिजनेस का अनुभव हो तो कंपनी फ्रेंचाइजी फीस ना भी ले, लेकिन रॉयल्टी शेयरिंग तो लेना बनता है ना, कि इतना सुख हमने डेवलप करके दिया है, आप रोज का 1000, 1500, 2000, 3000 रोज का कमा रहे हो, तो उसमें से 70-30, 80-20 रेशियो तो लेना बन सकता है ना, कि आपने आज 2000 बनाए तो 1500 आप रख लेना, 500 रुपए कंपनी को देना, उतना तो वाजिब है। लेकिन ऑलिव लाइफ ने फिर एक डिसीजन लिया, हम 0 रॉयल्टी शेयरिंग करेंगे। मतलब 100% ये मॉडल में जो इनकम होगी वो पार्टनर की तरफ होगी। और पार्टनर को क्या मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, पार्टनर को मिलेगा एक सक्सेसफुल प्रूवन बिजनेस मॉडल, पार्टनर को मिलेगा बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स, और साथ में उसको मिलेगा एक अमेजिंग इनकम मॉडल। अब आप सोचिए, ये जो पूरा मॉडल है इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर हम पेन फ्री इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्द फ्री लाइफ जीने के लिए बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, अफोर्डेबल ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि लोग अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे, तो लोग जिंदगी में, अगर आपका दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द होने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? ये आपकी पूरी हेल्थ को डैमेज करता है, और हेल्थ के साथ साथ फिर आती है, सबसे बड़ा इफेक्ट आता है ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पेन फ्री लाइफ जिएंगे, आप हेल्थी और फिटनेस लाइफ जिएंगे, तो आपकी जिंदगी और लाइफ बेहतर हो सकती है।